नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज रैपिड प्रोटोटाइपिंग के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट आपका प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन में रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या कहलाती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेजेस हैं, प्रकार्स एंड एप्लीकेशंस। आज के वीडियो में रैपिड प्रोटोटाइपिंग से संबंधित समस्त जानकारी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है, क्यों आवश्यक है, क्या एडवांटेजेस हैं, कितने प्रकार की होती है एंड एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है। सबसे पहले आपको रैपिड प्रोटोटाइपिंग के बारे में जानना जरूरी है कि व्हाट इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, रैपिड का मतलब होता है दोस्तों शीघ्र, जल्दी। किसी भी काम को जल्दी करने की जो टेक्निक या प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं रैपिड, मतलब शीघ्र। तो मीन्स रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज द फास्ट फैब्रिकेशंस ऑफ ए फिजिकल पार्ट। किसी भी फिजिकल पार्ट को बनाने की जो नई तकनीकी है, टेक्निक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। अब जैसे कि मान लो कि आपके लिए कोई पेन बनाना है, आपके लिए पेन बनाना है, तो इसका जो फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाना है, फिजिकल पार्ट बनाना है, इस प्रक्रिया को हम जल्दी से जल्दी जिस टेक्निक के थ्रू बनाते हैं उसको हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। मींस रैपिड प्रोटोटाइपिंग में हम एक्चुअल डायमेंशंस, एक्चुअल मतलब इसकी लेंथ कितनी है, डाया कितना है, एक्चुअल डायमेंशंस में हम ऑब्जेक्ट के लिए फैब्रिकेट करते हैं। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज द फास्ट फैब्रिकेशन ऑफ फिजिकल पार्ट मॉडल यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसमें हम उपयोग करते हैं किसका, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या 3D प्रिंटिंग। मींस कंप्यूटर एडेड डिजाइन की सहायता से, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, फिजिकल मॉडल को तैयार करते हैं। द क्रिएशन ऑफ द पार्ट मॉडल या असेंबली इज यूजली कंप्लीटेड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। अब इसमें जो हम क्रिएट करते हैं किसी भी पार्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसको या किसी असेंबली को, इसको हम आसानी से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया या तकनीकी के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एडिटिव्स मीन्स हम वन बाय लेयर एक के ऊपर एक ऐड करते हुए इसको हम क्या करेंगे, एडिटिव मैन्युफैक्चर करके इस तकनीकी से किसी भी ऑब्जेक्ट या उसके फिजिकल पार्ट को हम क्या कर सकते, तैयार कर सकते हैं। समटाइम इंडिविजुअल पार्ट्स आर रैपिडली क्रिएटेड सेपरेटली। मीन्स हम बात करें तो कुछ समय के लिए हम सेपरेट मीन्स सिंगल इंडिविजुअल पार्ट्स को बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं और इसको असेंबल कर सकते हैं टू टेस्ट द प्रोटोटाइप प्रोडक्ट। मीन्स हम प्रोटोटाइप प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए क्रिएट करके सेपरेट या इंडिविजुअल, और इसको हम असेंबल करके टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक ऐसी तकनीकी या प्रक्रिया है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डायमेंशन, शेप, साइज में फिजिकल मॉडल तैयार करना, फिजिकल पार्ट तैयार करना, जिसमें हम सॉफ्टवेयर की हेल्प तो लेते ही हैं, सॉफ्टवेयर के साथ आपके और भी जो टेक्निक होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, ये आपकी इन्वॉल्व होती है इसमें। तो जिसको हम बोलते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है। मींस हर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे लोग हैं जो कि हर एक प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। कंपटीशन होता है और एक जैसे प्रोडक्ट जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर की रुचि है वो कम हो जाती है। हर बार वही चीज लेके आ रहे हैं, तो बार बार जब हम किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, यार हर बार एक ही चीज, तो हमारा रुझान, हमारी रुचि क्या होती है, कम होती है।
कहने का मतलब आपको कोई रोज दाल चावल खिलाए तो आपकी रुचि कम होगी, इंटरेस्ट, अरे यार वही का वही रोज का रोज मिलता है। तो सिमिलर हमारा क्या होता है कि जो कंपनी होती है, कंपनियों में आपस में इतना कॉम्पिटिशन होता है कि इसमें उनको हर दिन आए दिन नए नए प्रोडक्ट लाना पड़ते हैं, जो प्रोडक्ट कस्टमर या ग्राहकों को क्या करें, अट्रैक्ट करें। तो जब हम नए नए प्रोडक्ट्स को लाएंगे तो इसके लिए हमें उसको तैयार करने के लिए हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं होगा कि इसको हम 15 दिन या 1 महीने में तैयार करें, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है। हमें पब्लिक या कस्टमर की डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट में सेल करना पड़ता है। तो नाउ ए डेज मेनी कंपनीज नीड टू डेवलप एंड इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट फास्टर टू द मार्केट। कहां पे, मार्केट के अंदर, फॉर कस्टमर, किसके लिए, ग्राहकों के लिए। सिंस फास्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस आर वाइटल टू कंपनी सक्सेस। किसी भी कंपनी के लिए नए प्रोडक्ट को लाना, मॉडिफाई करके लाना, चेंजेस करके लाना कंपनी को सक्सेस बनाता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग बिकम द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। किसी भी कंपनी के लिए रैपिड प्रोटोटाइप जो टाइपिंग टेक्निक है, ये नए प्रोडक्ट को डेवलप करने की एक बहुत अच्छी तकनीकी होती है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, नाउ एडवांटेजेस ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। अब इसके फायदे क्या हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले रेड्यूस्ड डिजाइन एंड डेवलपमेंट टाइम, मींस इसमें एक तो हम डिजाइन और दूसरा किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करना, मॉडिफाई करना, इसमें हमें क्या होता है, टाइम कम हो जाता है, कम समय लगता है। एलिमिनेशंस ऑफ रिस्क, एलिमिनेशंस या रेड्यूसिंग, मींस इसमें हमारी जो रिस्क होता है, खतरा होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाती है रिस्क, क्योंकि हम एट द मोमेंट हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते, रीअसेंबल भी कर सकते, और प्रोटोटाइपिंग में मींस हम उसको पब्लिक के अनुसार इसको रीडिजाइन करते हैं। थर्ड पॉइंट आपका रेड्यूस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट। जो हम फिजिकल प्रोडक्ट तैयार करते हैं इस प्रक्रिया के थ्रू, इसमें जो ओवरऑल डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। एबिलिटी टू इवैल्यूएट ह्यूमन फैक्टर एंड एर्गोनॉमिक्स, इसके अंदर वो क्षमता होती है कि जिसमें हम ह्यूमन फैक्टर एंड एर्गोनॉमिक्स का उपयोग कर सकते हैं, इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। अलाउ फंक्शनलिटी टेस्टिंग एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, मींस ये हमें फंक्शनलिटी टेस्टिंग को अलाउ करता है, हम फंक्शनल इसके टेस्ट कर सकते हैं कम कीमत में। 6 नंबर, इंप्रूव्ड यूजर इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग डिजाइन स्टेज, मींस इंप्रूव्ड एंड इंक्रीज्ड यूजर इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग डिजाइन स्टेज। डिजाइन स्टेज के दौरान हम इसमें यूजर के इन्वॉल्वमेंट को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। हम एज पर नीड, एज पर मार्केट डिमांड, इसको प्रोडक्ट के लिए हम उस अनुसार तैयार कर सकते हैं। तो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। नाउ टाइप्स ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इसके कुछ प्रकार से सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, जो कि इस पर सेपरेट क्वेश्चन आपका पूछा गया है लास्ट ईयर, इस बार भी आने के चांसेस हैं। सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, फ्यूज्ड डिकम्पोजिशन मॉडलिंग, एफडीएम, एलओएम, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, ये हमारे 5 टाइप्स होते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रक्रिया के, जिसमें अलग अलग टाइप में अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अलग अलग चीजों को यूज करके हम किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं या बनाते हैं। ठीक, तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। नाउ एप्लीकेशंस में विजुअल प्रोटोटाइप्स, इसमें हम विजुअल प्रोटोटाइप्स को भी यूज करते हैं, फंक्शनल प्रोटोटाइप्स में यूज करते हैं, किसी भी मॉडल्स के कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है, प्रोडक्शन टूल्स प्रोटोटाइप्स में भी इसका उपयोग किया जाता है,
एंड प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग एप्लीकेशंस हैं मीन्स तो ये हमारी कई जगहों की कई प्रकार के प्रोडक्ट्स कई जगह फंक्शंस में इसको हम यूज करते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी को, और इस टेक्नोलॉजी से हम अपने कस्टमर की बदलती हुई ज़रूरतों के अनुसार बहुत ही जल्दी बहुत ही शीघ्र हम फिजिकल पार्ट को क्या कर लेते हैं, फैब्रिकेट कर लेते हैं। और यही प्रक्रिया हमारी सारी क्या कहलाती है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ओके दोस्तों, थैंक यू।